जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम वाला मंथ चालू होगा वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस जो है रिवीजन पर्पज से क्विज कराए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज की पहली पुस्तक। तो सीटी तो पहली पुस्तक आज की जो है वह द सिटी है, फॉर्म्स एंड फंक्शन। फॉर्म्स एंड फंक्शन जो पुस्तक है वह लुइस मम्फोर्ड की पुस्तक है। द सिटी इन हिस्ट्री 1961 लुइस मम्फोर्ड की पुस्तक है। द फोल्क सोसाइटी रॉबर्ट रेडफील्ड 1947। द फोल्क सोसाइटी रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है, 1947 में आई है। द एंटोनॉमी ऑफ द अर्बन कम्युनिटी, तो द एंटोनॉमी है रूबरन। रूबरन मतलब रूरल अर्बन कम्युनिटी, जो है GS घुरिये की पुस्तक है, 1963। उसके बाद आ जाते हैं मालिक, किसान और मजदूर। डेनियल थार्नर की पुस्तक है मालिक, किसान, मजदूर। और इन्होंने 3 वर्गों की जो चर्चा की, मालिक, किसान, मजदूर। तो वर्ग ज़्यादातर कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालिक, किसान एवं मजदूर को किसने विभाजित किया है, तो वह डेनियल थॉर्नर है। इनकी पुस्तक है लैंड एंड लेबर इन इंडिया। लैंड एंड लेबर इन इंडिया डेनियल थॉर्नर की पुस्तक है, 1962 में आई है। मैरिज एंड फैमिली एंड किनशिप इन मैसूर। मैरिज, फैमिली एंड किनशिप इन मैसूर जो पुस्तक है वह MN श्रीनिवास की पुस्तक है, 1942 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद जो अगली पुस्तक है वह कास्ट एंड रेस इन इंडिया, GS घुरिये की पुस्तक है, 1932 में। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, GS घुरिये। वाइदर इंडिया, GS घुरिये, 1962। द रूरल कम्युनिटी, तो द रूरल कम्युनिटी जो पुस्तक है डिवाइड स्टैंडर्सन की पुस्तक है, डिवाइड सैंडरसन की पुस्तक है। उसके बाद होमो हायरार्कस लुइस डूमो की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने प्योरिटी एंड पोल्यूशन की बात की है जाति व्यवस्था के संदर्भ में। उसके बाद द कल्चर ऑफ पॉवर्टी, द कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑस्कर लेविस की पुस्तक है, 1961 में। टोपो जलान ए मैक्सिकन विलेज रॉबर्ट रेडफील्ड की पुस्तक है, 1930 में। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, GS घुरिये, 1932। वाइडर इंडिया, GS घुरिये, 1962। द रूरल कम्युनिटी जो है डिवाइड सैंडरसन की पुस्तक है। होमो हायरार्कस लुइस ड्यूमा, 1966। द कल्चर ऑफ पॉवर्टी ऑस्कर लेविस, 1961। और टेपो जलान ए मैक्सिकन विलेज रॉबर्ट रेडफील्ड, 1930 की पुस्तक है। अगला है कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस मैकेनिज्म, जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। तो कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट, BR अम्बेडकर की पुस्तक है, 1916 में। एलिनिहेशन ऑफ कास्ट, BR अम्बेडकर की पुस्तक 1936 में, कई बार पूछी गई है। कास्ट, क्लास एंड पावर, आंद्रे बेती की पुस्तक है, 1965 में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेविंग द सिविलाइज्ड, सेविंग द सिविलाइज्ड जो पुस्तक है रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, 1999। उसके बाद शैडो सिटीज, शैडो सिटीज जो पुस्तक है, शैडो सिटीज वह रॉबर्ट न्यूवर्थ की पुस्तक है, 2006 में। तो शैडो सिटीज रॉबर्ट न्यूवर्थ, 2006 में। माइक डेविस की पुस्तक है प्लैनेट ऑफ स्लम्स। प्लैनेट ऑफ स्लम्स जो पुस्तक है वह डेविस माइक की पुस्तक है, 2005 में आई हुई है। प्लैनेट ऑफ स्लम्स मतलब झोपड़ों का ग्रह। वाइदर द इंडियन विलेज, वाइदर द इंडियन विलेज जो है दीपांकर गुप्ता की पुस्तक है।
सोरोकिन और जिमनमैन की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी पी.ए. सोरोकिन और जिमनमैन की पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, तो रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट जो है रॉबर्ट चेम्बर्स की पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंशियंट लॉ 1861 हेनरी मैन की पुस्तक है। अगली है एंशियंट सोसाइटी, लेविस हेनरी मॉर्गन की पुस्तक है। तो एंशियंट लॉ 1861 हेनरी मैन की पुस्तक है और एंशियंट सोसाइटी लेविस हेनरी मॉर्गन की पुस्तक है। तो मॉर्गन की दो चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती, एक पारिवारिक उद्विकास का चरण और एक इन्होंने नातेदारी और परिवार की विस्तृत चर्चा की है। वहीं हेनरी मैन जो है एक पितृ सत्ता की बात करते हैं सर्वप्रथम। अब डेनियल थॉर्नर की पुस्तक कौन कौन सी हैं, तो उसमें इकोलॉजिकल एंड एग्रेरियन रिलीजन ऑफ साउथ एशिया, इकोलॉजिकल एंड एग्रेरियन रिलीजन्स ऑफ साउथ एशिया, द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, तो द एग्रेरियन प्रोस्पेक्ट इन इंडिया, लैंड एंड लेबर इन इंडिया, द शॉपिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट इन यूरोप, इन्वेस्टमेंट इन यूरोप। तो ये जो पुस्तकें हैं यह डेनियल थॉर्नर की पुस्तक है और इन्होंने मुख्यतः जनजातियों पर या पिछड़ी जनजातियों पर कार्य किया है। अगले हैं डी.एन. धनाग्रे। तो धनाग्रे मुख्यतः किसान आंदोलन मूवमेंट पर अध्ययन के लिए जाने जाते हैं जनजाति। तो 1975 में इन्होंने अग्रेरियन मूवमेंट्स मतलब जनजातियों के आंदोलन और गांधीयन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी 1975 में। पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1983 में इनकी जो है प्रमुख पुस्तक रही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। 1920 से 1950 तक इसके बीच के जो आंदोलन रहे हैं उसकी चर्चा इन्होंने पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया में की है। उसके बाद अगली पुस्तक जो इनकी रही है 1998 थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी। थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, डी.एन. धनाग्रे की कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। द इंडियन विलेज कम्युनिटी, द इंडियन विलेज कम्युनिटी जो है बी.एच. बेडेन पावेल की पुस्तक है। किसकी? द इंडियन विलेज कम्युनिटी, बी.एच. बाडेन पावेल। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटीज, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी थियोडोर सानी की पुस्तक है, ये भी पीवाईक्यू में पूछी गई है। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी तो एक पुस्तक है जो ज़्यादातर मैचिंग वाले कॉलम में आते हैं, वहाँ पे पूछ ली जाती है। पीजेंट लाइफ इन इंडिया एन.के. बोस की पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एन.के. बोस के परपेज से, क्योंकि जहाँ पे आएगा पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, पीजेंट लाइफ इन इंडिया, इन चारों को एक जगह पे देकर मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यह डी.एन. धनाग्रे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी ऊपर, और उसके अलावा आंदोलन से संबंधित थियोडोर सानी, एन.के. बोस, तो ये सब पीजेंट मूवमेंट या ग्रामीण अध्ययन से संबंधित बुक्स रही हैं। अगला है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई की जो पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो 1948 में प्रकाशित हुई। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया और उसी के आधार, सॉरी गाइस थोड़ा सा मोबाइल डिस्टर्बेंस हो गया था। तो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में ए.आर. देसाई की पुस्तक रही है, जिसमें इन्होंने राष्ट्रवाद की चर्चा की है और यह मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाते हैं। उसके बाद है एमिनेंट फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म 1975 इनकी पुस्तक रही है। द इशूज एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये भी देसाई की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द इशूज एंड प्रॉब्लम ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया 1969।
स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया 1970 और 72 दोनों प्रकाशित हुई है। AR देसाई की पुस्तक है स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं implications of the modernization of Indian society in the world context. Implications of the modernization of Indian society in the world context 1971 देसाई। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 देसाई। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 देसाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। रूरल इंडियन इन ट्रांसलेशन 1979 एंड इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है कि तो इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट AR देसाई। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं कौन कौन सी? इंडियन पथ ऑफ डेवलपमेंट, रूरल इंडिया इन ट्रांसलेशन, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, implications of the modernization of Indian society in the world context, social and urbanization of India, the issue of problem of rural sociology in India, और eminent features of Indian nationalism और the social background of Indian nationalism AR देसाई की प्रमुख पुस्तकें रही है। उसके बाद आ जाते हैं SC दुबे जी आते हैं। तो दुबे जी की भी पुस्तक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो दुबे जी द कमर इनकी पुस्तक है। इसमें द कमर इंडियन विलेज 1955 इनकी प्रमुख पुस्तक है और कमर जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया है। इंडिया चेंजिंग विलेज 1958 में समीर पीठ का अध्ययन किया है, समीर पीठ नामक गांव का। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968। कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974 इनकी प्रमुख पुस्तक है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, ट्रेडिशंस एंड डेवलपमेंट 1990, अंडरस्टैंडिंग चेंज 1990 और इंडियन सोसाइटी 1990। इंडियन विलेज इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें रही कौन कौन सी? इंडियन सोसाइटी 1990, अंडरस्टैंडिंग चेंज 1990, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट 1990, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट 1988, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी 1977, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन 1974, जब द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 1968, इंडिया चेंजिंग विलेज 1958 और द कमर इंडियन विलेज। तो कहीं कहीं आपको कमर न देकर केवल इंडियन विलेज दिया रहता है कि इंडियन विलेज किसकी पुस्तक है, तो इंडियन विलेज इन्हीं की पुस्तक है और इसमें इन्होंने कमर जनजाति के अध्ययन की चर्चा की है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आंद्रे बेते साहब। आंद्रे बेते की जो प्रमुख पुस्तकें रही हैं वो निम्न है। द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्पररी इंडिया, द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्पररी इंडिया 1992, स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, स्टडीज इन अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974, इन इक्वालिटीज एंड सोशल चेंज 1972, इन इक्वालिटीज एंड सोशल चेंज 1972, कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन 1969, कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन 1969, कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। तो कास्ट क्लास एंड पावर, कास्ट एंड क्लास एंड पावर में इन्होंने वेबर के जो त्रिआयामी वर्गीकरण उन्होंने दिया था वेबर ने, कास्ट क्लास पावर, उसी का प्रयोग इन्होंने किया
है। तो वेबर प्रयोग करते हैं क्लास, स्टेटस एंड पावर। इन्होंने कास्ट, क्लास एंड पावर की चर्चा की है। तंजौर विलेज 1965। उसके बाद इन्होंने हार्मोनिक्स एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम की बात कही है। हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक्स तो एक प्रमुख पुस्तकें रही हैं किसकी, आंद्रे वेते की। हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सोशल सिस्टम। उसके बाद कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन तंजौर विलेज। कास्ट, ओल्ड एंड न्यू एसे इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन 1969। इनइक्वालिटीज एंड सोशल चेंज 1972। स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 1974। द बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्परेरी इंडिया। ये प्रमुख पुस्तकें किसकी रही, आंद्रे वेते की। उसके बाद आ जाते हैं इंडियन विलेज की बात करते हैं, एस सी दुबे 1998। इंडियाज चेंजिंग विलेज की बात करते हैं, एम एन श्रीनिवास 1955। इंडिया विलेज इंडिया की बात करते हैं, माइकी मैरियट 1955। द रिमेंबर्ड विलेज की बात करते हैं, एम एन श्रीनिवास 1978। तो ये चारों पुस्तक एक बार ही एक ही क्वेश्चन में पूछी गई थी मैचिंग वाले कॉलम में। तो ए राजस्थान विलेज ब्रिजराज चौहान, बी आर चौहान 1967। ए राजस्थान विलेज बी आर चौहान 1967। उसके बाद विलेज कम्युनिटी एंड इन द ईस्ट एंड वेस्ट, विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट एंड वेस्ट जो पुस्तक है वह हेनरी समनर मैने की पुस्तक है। किसकी है, विलेज कम्युनिटी इन द ईस्ट वेस्ट, हेनरी समनर मैने। उसके बाद द इंडियन विलेज कम्युनिटी, बंडन पावेल की पुस्तक है 1896। पीजेंट एंड पीजेंट सोसाइटी, थियोडोर सानिन की पुस्तक है 1971। पीजेंट स्ट्रगल इंडिया, ए आर देसाई की पुस्तक है। रिपीट हो रही हैं पुस्तकें। उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड की प्रमुख पुस्तकें रही हैं द लिटिल कम्युनिटी 1955। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर 1956। फोक कल्चर एंड द युकाटन, फोक कल्चर ऑफ द युकाटन 1941। द रोल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कल्चरल चेंज, द रोल ऑफ सिटीज़ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज। ये पुस्तक जो है रॉबर्ट रेडफील्ड की है। अगली पुस्तक है टॉक विथ ए स्ट्रेंजर 1958। द प्रिमिटिव वर्ल्ड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब की पुस्तकें हैं रेडफील्ड की। आगे जो पुस्तक है वह लुइस बिर्थ से संबंधित है। किसके, लुइस बिर्थ। तो लुइस बिर्थ की पुस्तक है द घेट्टो 1937, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछी है। द अर्बन मोड ऑफ लाइफ 1938। अर्बनिज्म एज द वे ऑफ लाइफ, अर्बनिज्म एज द वे ऑफ लाइफ 1964। ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ, ऑन सिटीज एंड सोशल लाइफ 1964 जो है लुइस वर्थ की प्रमुख पुस्तकें रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं कौन किसकी पुस्तक, रॉबर्ट ई पार्क। रॉबर्ट ई पार्क की जो है प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं कि इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी इन्होंने बर्गेस के साथ लिखी है 1921 में। द एमिग्रांट प्रेस एंड इट्स कंट्रोल, द एमिग्रेंट प्रेस एंड इट्स कंट्रोल 1922। द सिटी सजेशन फॉर द स्टडी ऑफ द ह्यूमन नेचर इन द अर्बन इन्वायरमेंट। तो द सिटी किससे एक और है, द सिटी जो के और जो माने जाते हैं वह मैक्स वेबर भी कई बार पूछा है, मैक्स वेबर का भी संबंध द सिटी से है। तो द यूनिवर्सिटी एंड द कम्युनिटी रेस 1932। द यूनिवर्सिटी एंड द कम्युनिटी रेस 1932 इनकी प्रमुख पुस्तक है।
एन आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, एन आउटलाइन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है 1939 में है। ह्यूमन कम्युनिटीज द सिटी एंड ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन कम्युनिटी एंड द सिटी एंड ह्यूमन इकोलॉजी 1952। सोसाइटीज 1955। कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड द मटेरियल मैन, सॉरी कल्चरल कन्फ्लिक्ट एंड द मार्जिनल मैन, सीमांत मानव, सीमांत मानव के इनसे पहले स्टोनोक्विस्ट ने बात किया था और इन्होंने किया है, किसने, पार्क ने। उसके बाद 10 सिटी है पार्क बर्गेस एंड मैकचेन, तो पार्क बर्गेस एंड मैकचेन, तो 10 सिटी में मैक्स वेबर का भी नाम आप ऐड कर लीजिए। इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, पार्क एंड बर्गेस, मैक्स वेबर 10 सिटी 1920, तो यहाँ मैक्स वेबर की शायद 1922 है द सिटी पुस्तक, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। तो द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, द मेट्रोपोलिस एंड द मेंटल लाइफ जॉर्ज सीमेल की पुस्तक है। और टुवर्ड द थियरी ऑफ जेनेट्रिफिकेशन ए द बैक टू द सिटी मूवमेंट ऑफ बाई कैपिटल, टुवर्ड ए थियरी ऑफ जेंट्रिफिकेशन ए बैक टू द सिटी मूवमेंट बाई कैपिटल, तो ये पुस्तक रही है नील स्मिथ की, तो कैपिटल नॉट पीपुल। टुवर्ड ए थियरी ऑफ जेनेट्रिफिकेशन ए बैक टू द सिटी मूवमेंट बाई कैपिटल नॉट पीपुल, नील स्मिथ की पुस्तक है। MS राव की पुस्तक है अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया 1979। और द रूरल कम्युनिटी, तो द रूरल कम्युनिटी जो है डिवाइड सैंडरसन की पुस्तक है। और मेडिवेल सिटीज़, मेडिवेल सिटी जो है वह हेनरी पाइनरे की पुस्तक है, हेनरी पिडेने 1922। तो द अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया 1979, द रूरल कम्युनिटी वाइड सैंडर्स, मेडिवेल सिटी हेनरी पियरे 1922। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में थोड़ा बार बार डिस्टरबेंस हो रहा था क्योंकि हमारा फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।